नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त तक रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्यों को नोटिस भी भेज दिया है। नुपुर शर्मा की 10 अगस्त तक नहीं होगी गिरफ्तारी, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। नुपुर शर्मा मामले में अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अब अगली तारीख 10 अगस्त को मुकर्रर की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस भी भेज दिया है और तब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। नुपुर शर्मा पर अब 10 अगस्त को होगी सुनवाई। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे संजय शर्मा का। संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं और इस खबर से जुड़ी अपडेट आप सभी दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। संजय, क्या कुछ और विस्तृत जानकारी है आपके पास इस मामले से? विस्तृत जानकारी यही है कि नुपुर शर्मा को एक बड़ी राहत मिली है। 1.25 महीने बाद ही सही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद नुपुर शर्मा ने राहत की सांस ली होगी और उनको ये लगा होगा कि चलो जान बची लाखों पाई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को और उन सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है जहां जहां नुपुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। 10 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होगी और कोर्ट ने यह भी कहा कि उनका कंसर्न ये भी है कि आप किसी भी लीगल रेमेडी से, यानी कानूनी विकल्प से आप महरूम ना रहें, आपको वो सारी विकल्प इस्तेमाल कर सकें। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जब नुपुर शर्मा के वकील सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह जब ये दलील रख रहे थे कि चूंकि उनके खिलाफ दिल्ली में पहली एफआईआर दर्ज हुई है, उसके बाद बाकी राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन जैसे जैसे एफआईआर की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे उनको धमकियां देने की संख्या भी बढ़ती गई। कुछ लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कुछ लोग उनके पूरे परिवार को तबाह करने की धमकी दे रहे हैं और कुछ लोग रेप करने तक की धमकियां भी दे रहे हैं। जब कोर्ट ऑर्डर लिखाने लग गया उस समय ये जिक्र भी आया कि सलमान चिश्ती ने जिस तरह से वीडियो बनाया था उसका भी जिक्र आया। कोर्ट ने कहा कि आप क्या चाहते हैं, आप दिल्ली में सारे ट्रांसफर चाहते हैं? तो उनके वकील ने कहा कि किसी एक भी जगह दिल्ली में हो जाए, क्योंकि दिल्ली में पहली एफआईआर दर्ज हुई है। अगर दिल्ली में ही ट्रांसफर हो जाता तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनके जान को खतरा है। जगह जगह जाने और पेशी में और सुनवाई के दौरान कोऑपरेट करने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन उनके जान को खतरा है। लिहाजा दिल्ली में अगर हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के रुख से लगा कि वो दिल्ली में ट्रांसफर करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कोर्ट ने न्यायिक और जो प्रक्रिया है पहले से चलती आ रही प्रक्रिया उसका पालन करते हुए एक संक्षेप में जल्दी से बता दीजिएगा, जो सारे राज्यों में जो एफआईआर दर्ज हुई थी नुपुर शर्मा के खिलाफ, जिसको क्लब करने को लेकर वकील दलील दे रहे थे, इस पर क्या आप 10 तारीख को ही सुनवाई होगी या इससे जुड़ी हुई कुछ और अपडेट है इस पर? इस पर 10 तारीख को ही सुनवाई होगी, क्योंकि इस बीच में सभी राज्य सरकारें जिनको नोटिस गया है उनको अपना जवाब देना है। तो अमूमन ट्रांसफर पिटीशंस में ऐसा कुछ, चूंकि वजह बतानी पड़ती है, अगर आपको ट्रांसफर से आपत्ति है तो क्यों आपत्ति है, तो ऐसे में अमूमन कोई आपत्ति होती नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान और कानून ये कहता है कि एक अपराध के लिए एक ही सजा हो सकती है, एक ही जगह से सजा हो सकती है। तो ऐसे में जब एक ही प्रकृति के आरोप हैं और एफआईआर से, तो इसमें ट्रांसफर करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय शर्मा इस पूरी खबर पर विस्तृत जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए।